कि if you will reach let me just come देखे न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है ऐसे ऑर्बिट्स एस पी डी। एक्चुअली क्वांटम नंबर हमें कौन पाए यूज करो, क्वांटम नंबर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन we use the quantum numbers. If the principal quantum number is 3, if the principal quantum number is 3 for one electron, एक इलेक्ट्रॉन के लिए principal quantum number दे दिया गया है 3, तो definitely the electron resides in the third orbit. इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट के अंदर रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट के अंदर रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट के अंदर रहता है, फिर भी we have to find out कि इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, एस में रहता है, या फिर पी में रहता है, या फिर डी में रहता है। हमको फिर से वो भी चेक करना पड़ेगा कि भैया कौन से बिल्डिंग में वो रहता है। हमको ये मिल गया कि थर्ड ऑर्बिट में रहता है, लेकिन मतलब ये थर्ड कॉलोनी या फिर थर्ड लेन के अंदर रहता है, लेकिन कौन से बिल्डिंग के अंदर रहता है वो फाइंड आउट करने के लिए वी यूज अनदर क्वांटम नंबर दैट इज नोन एज अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, जो कि एल से रिप्रेजेंट होता है। एस सब सेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 0, पी सब सेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 1, डी सब सेल के लिए 2, एफ सब सेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है कितना 3। ठीक है, तो दीज आर द अजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अब कोई भी सब सेल के अंदर, मतलब एस सब सेल हो, पी सब सेल हो, डी सब सेल हो, कोई भी सब सेल के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड, कोई भी सब सेल के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड, हाउ टू फाइंड दैट, द फॉर्मूला इज 4l + 2। मतलब एस सब सेल का एल कितना है 0, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया एस सब सेल का एल और अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है 0, तो 4 × 0 + 2 दैट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल के लिए एल कितना है 1, so that is 4 × 1 + 2, you can find out that is 6। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर देखोगे, प्रैक्टिकली भी आप अगर देखोगे तो पी सब सेल में क्या 1 2 3 तीन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 घर में कितना 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये पोर्शन से किसका डाउट रहा, इस पोर्शन से किसका डाउट रहा सर? हाँ पूछो। सर आप क्या बोले थे क्वांटम नंबर के लिए, मतलब किसके जगह अजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज करते हैं? अरे कि एक ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों तरफ। मनसा जानी पड़े बे टिके टिके? यस सर। तो हियर एस sp you can see फर्स्ट ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, और के सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। if the principal quantum number is 1, if the principal quantum number is 1, definitely the number of subcell can be seen inside the first orbit is 1। मतलब मैंने ये भी आपको समझा दिया था कि नंबर ऑफ subcell seen inside one orbit is equal to its principal quantum number, is equal to its principal quantum number। ये मैंने आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ सबसेल
seen inside one orbit is equal to its principal quantum number. उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा, द नंबर ऑफ सब सेल उतना होगा. फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 बस एक ही सब सेल. सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 दो सब सेल. थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 तो 3 सब सेल है. ये एक सिग्निफिकेंस गया. दो सिग्निफिकेंस मैंने डिस्कस किया अभी, एक ये और अभी अभी और एक पढ़ा था. फिर तीसरा वाला सिग्निफिकेंस हम पढ़ते हैं. फिर हम आ जाते हैं तीसरे वाले सिग्निफिकेंसेस को, जो कि रितुल मैडम को समझ में नहीं आया था. कि एक ऑर्बिट में कौन सा सब सेल एग्जिस्ट कर पाएगा. एक ऑर्बिट में कौन सा सब सेल एग्जिस्ट कर पाएगा. ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है, ये सिक्स्थ ऑर्बिट है, ये सेवेंथ ऑर्बिट है. तो एक ऑर्बिट में मतलब कौन सा सब सेल एग्जिस्ट कर पाएगा. ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कौन सा सब सेल एक्चुअली एग्जिस्ट कर पाएगा. हाउ टू फाइंड दैट. याद रखना, ईच सब सेल, मैं जो बोल रहा हूं उसको माइंडफुली सुनो. ईच सब सेल will have each subcell will have each orbit will have the following subcell. मतलब 0 ... n-1. देखो, मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या क्या सब सेल रह सकता है. एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कौन सा सब सेल रह सकता है. तो उस कंसेप्ट के हिसाब से एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो सब सेल रह सकता है अब 0 से लेकर n-1 तक. n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, वो स्टेटमेंट से आपको समझाऊंगा. देखो, द सब सेल्स which can be seen inside the possible subcells. में लिख देता हूं, the possible subcells which can be seen inside one orbit is 0 to n-1, where n is equal to principal quantum number. तो इसका मतलब क्या है? देखो कि 0 से लेके n-1 तक मैंने आप लोगों को बताया था कि K सेल में बस S, L सेल में SP, फिर SPD, SPDF, SP, चलो यहां पर हमको नहीं जाना है. तो
बोला क्या ना, द पॉसिबल सबसेल्स which can be seen inside one orbit. Let us consider the fourth orbit. Let us consider the fourth orbit. तो फोर्थ ऑर्बिट में कौन सा सबसेल दिखाई देने का चांसेस है? फोर्थ ऑर्बिट में कौन सा ऑर्बिट दिखाई देने का चांसेस है? दैट इज एल इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक, मतलब फोर्थ ऑर्बिट मतलब n कितना हो जाएगा? 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4. फोर्थ ऑर्बिट मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4. तो अल्टीमेटली फोर्थ ऑर्बिट में कौन सा सबसेल दिखाई देगा? दैट इज पहले 0 दिखाई देगा, फिर 1 दिखाई देगा, फिर 2 दिखाई देगा, अप टू 4-1 तक, मतलब 0, 1, 2, 3. मतलब फोर्थ ऑर्बिट में मुझे कौन सा सबसेल दिखाई देगा? दैट इज 0 से लेके n-1 तक जो भी अजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वहां तक. यू कैन सी फोर्थ में एस दिखाई दे रहा है. एस के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है? 0. पी के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3. तो आप देख सकते हो कि फोर्थ ऑर्बिट में कितना पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल सबसेल हमको दिखाई दे सकता है? दैट इज 0 से लेकर n-1 तक, मतलब वो सबसेल हमको दिखाई देगा जिसका अजीमुथल क्वांटम नंबर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमको वो सबसेल दिखाई देगा जिसका अजीमुथल क्वांटम नंबर n-1 से कम हो. मैं और भी सिंप्लीफाई करके बोल देता हूँ. कंपार्टमेंटलाइजेशन মানে দেখে ঘরটা কোন করছে अलग अलग कंपार्टमेंट ही ना, कोटा स्टडी रूम, कोटा बेडरूम. मैं और भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. द सबसेल which can be, sorry, the possible subcells which can be seen inside an orbit should must have the azimuthal quantum number less than n-1, where n is equal to principal quantum. The possible subcell which can be seen inside an orbit, जैसे कि मैंने यहां पर लिया था फोर्थ ऑर्बिट. तो फोर्थ ऑर्बिट में कौन सा सबसेल पॉसिबल होगा? नाउ व्हिच कैन बी सीन इनसाइड एन ऑर्बिट should have the azimuthal quantum number less than n-1. मतलब फोर्थ ऑर्बिट में कौन सा फोर्थ ऑर्बिट में कौन सा सबसेल आपको दिखाई देगा? फोर्थ ऑर्बिट में कौन सा सबसेल दिखाई देगा ना? जो भी सबसेल का अजीमुथल क्वांटम नंबर n-1 से कम हो रहा होगा, मतलब 4-1 से कम हो रहा होगा, मतलब 3. तो फोर्थ ऑर्बिट में हमको
वही और वही सब सेल दिखाई दे सकता है जिस सब सेल का अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 से कम है। कौन 3 या 3 से कम है। एस का अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो वो दिखाई दे सकता है। पी का अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, वो हमको दिखाई दे सकता है लेस देन इक्वल टू। डी का अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, वो हमको दिखाई दे सकता है। एफ का अजीमुथल क्वांटम नंबर 3 है, वो भी हमको दिखाई दे सकता है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कौन सा सब सेल देखने की चांस, कौन सा सब सेल दिखाई देने की चांसेस है ना, जो भी सब सेल का अजीमुथल क्वांटम नंबर लेस देन इक्वल टू n-1 हो रहा होगा, उसी का ही चांसेस है। जैसे कि थर्ड ऑर्बिट कंसिडर कर लो, जैसे कि आप लोग अगर थर्ड ऑर्बिट कंसिडर करोगे तो थर्ड ऑर्बिट के केस में आप देख सकते हो, थर्ड ऑर्बिट के केस में n-1 कितना है 2। तो थर्ड ऑर्बिट में वही सब सेल दिखाई देंगे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम, जिसका अजीमुथल क्वांटम नंबर थर्ड ऑर्बिट में n-1 हो गया 2। तो थर्ड ऑर्बिट में वही सब सेल दिखाई देंगे जिसका अजीमुथल क्वांटम नंबर लेस देन इक्वल टू 2 हो रहा होगा। जैसे कि S का है 0 वो दिखाई देगा, P का है 1 वो दिखाई देगा, D का है 2 वो दिखाई देगा। एंड यू ऑल्सो नो दैट कि थर्ड ऑर्बिट में S P D 3 दिखाई देते हैं। तो दिस वन इज द थर्ड सिग्निफिकेंस। तो ये चीज देखो, सब सुनो अच्छे से सुनो। तो विकास ने पूछा कि सर आप फिफ्थ को क्यों लैप्स किए, फिफ्थ सिक्स वो सबको आपने लैप्स क्यों किया। तो मैंने बताया क्या कि देखो फिफ्थ सब सेल में भी ये रूल वैलिड होगा, फिफ्थ ऑर्बिट में या फिर फिफ्थ सेल में ये रूल भी वैलिड होगा वहां पर फिफ्थ सेल में भी। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि जो जी निकलेगा फिफ्थ ऑर्बिट में, जब हम n-1 वाला ये जो रूल अब भी हमने पढ़ा, अगर वो रूल हम डालेंगे तो फिफ्थ ऑर्बिट में जो जी सब सेल निकलेगा, तो अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ है जिसका जी सब सेल तक इलेक्ट्रॉन अरेंज हो सके। अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है जिसका जी सब सेल तक इलेक्ट्रॉन अरेंज हो सके। ठीक है, तो इसका डाउट इसको है, यू कैन आस्क विथ वेरी फ्रीली। रितुल दीदी आया समझ में? Yes, sir. पूरा बुझी बोलो बेटा। Yes, sir. ओके देन मु तते फोन करे तू मते बुझेबो। Okay, sir. अच्छा हो ठीक है, चला जेबे देखो जोटा भी डाउट हबो पूरा कॉन्फिडेंटली पचारिबो हला। जेमती रितुला जी पचारला सेमती पचारले ही क्लियर हबो हला। अदरवाइज तुम पाखे तो बुक भी अछि, तमे बुक रु पढ़ दबो। व्हाई यू कम फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास, व्हाई यू कम टू मी, डेफिनेटली ड्यू टू द डाउट क्लियरिंग पोर्शन। ठीक है, so acha then we will go for the last significance of azimuthal quantum number। अच्छा इसको मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह भी करते रहना। ठीक है, और बाकी एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ। आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, वो जो रिवाइज सिलेबस है वो आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा। सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? क्या सर हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? Second chapter. मतलब थैंक यू। प्रियांशु आप रात को मतलब 2 बार करंट खाते हो क्या? मतलब क्या, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि सर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? सर मेरे को चैप्टर का नाम नहीं पता था, बाकी सब मैं पढ़ लेता हूँ।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम वही पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से। ये क्या इंसान है ये, हे भगवान। कौन एक निकल गया? विकास निकल गया, ओके ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर हम पढ़ते हैं। देख प्रियांशु, मतलब तू चैप्टर का नाम भी नहीं जानता है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होके वो मतलब निकल गया कि भैया ये क्या किसके साथ में पढ़ रहा हूँ, उसको चैप्टर नाम भी पता नहीं है। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, सेल्फ स्टडी नहीं करना पड़ता। हाँ हाँ हाँ, वो देख विकास निकल भी गया। ये क्या, देखो, तो लास्ट पोर्शन इज दैट कि हमारे बोर भैया ने, ठीक है, हमारे बोर भैया ने एक चीज बोला था कि एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड with an orbit, angular momentum associated with an orbit is equal to nh by 2 pi। ठीक है, एक ऑर्बिट के साथ एंगुलर मोमेंट, मतलब एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम है कितना ना, nh by 2 pi, nh by 2 pi। तो ये हमने पढ़ लिया था एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर पूछेगा कि एंगुलर मोमेंटम associated with a soft cell, एक सेल के साथ था NH by 2 pi, एक सॉफ्ट सेल के साथ, एक सॉफ्ट सेल के साथ, एक सॉफ्ट सेल के साथ एंगुलर मोमेंटम कितना एसोसिएटेड होगा, एक सॉफ्ट सेल के साथ एंगुलर मोमेंटम कितना एसोसिएटेड होगा। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या है ना, h by 2 pi रूट ओवर ऑफ l into l plus 1। ये बस फॉर्मूला है, आपको बस याद रखना, यू डोंट हैव एनी कंसेप्चुअल थिंग्स टू डू विद दैट। ये थोड़ा सा मैंने जेई एडवांस एम्स के लिए बता दिया, ये आपका एनसीईआरटी में है नहीं, तो थोड़ा बहुत मैंने हायर लेवल के लिए बता दिया। तो एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh by 2 pi, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पर यूज हुआ था। एक सॉफ्ट सेल का h by 2 pi l into l plus 1, जो कि l क्या हो गया, अजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि सॉफ्ट सेल का होता है क्या, अजीमुथल क्वांटम नंबर, सेल का होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, और कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लेता है, मतलब ये जो h by 2 pi है ना, उसको कुछ ऐसे साइन हम देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे टोपी मत लगा देना, ऐसे नहीं लगा देना, इसका इसका वैल्यू कुछ और होता है, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे टोपी लगा दोगे ना, मतलब पूरा लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दोगे ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू कुछ और है, ठीक है। तो माइंडफुली देखो, यही h आधे में ही काटना, ठीक है, आधे में ही काटना, मतलब h बार इज इक्वल टू h बाय 2 पाई, ठीक है। तो ये एक्चुअली कभी कभी जो एग्जाम में आ जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। h by 2 pi root over of l into l plus 1 is the angular momentum associated with a soft cell। so next, तो देखो हम तो पहले पहुंच गए कहां पर ना, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद पहुंच गए कहां पर कि कौन से सॉफ्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है बाय यूजिंग अजीमुथल क्वांटम नंबर। देन हम आएंगे कि एक सॉफ्ट सेल में, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अभी हम पढ़ेंगे।
तो मैग्नेटिक, अच्छा, आई जस्ट वांट ए पर्सनल कमेंट ऑफ ऑल ऑफ यू। आप लोग मुझे थोड़ा सा बताना, मैं प्राइवेटली टेक्स्ट कर लेना मुझे, ठीक है? आप प्राइवेटली सब मुझे टेक्स्ट कर लेना कि जो हम पूरा एनसीईआरटी का जो भी जितना रिड्यूस्ड सिलेबस है उतना ही पढ़े, या फिर बस एनसीईआरटी पढ़े, या फिर एंट्रेंस लेवल के लिए थोड़ा सा हायर लेवल टच करे। ठीक है, आप सब प्राइवेटली मुझे बोल सकते हो, ठीक है? प्राइवेट करके आप चैट में सब बोल दो, ठीक है? 6 के 6 जो आप भी हो, ठीक है? आप सब प्राइवेटली मुझे बोल दो कि एक्चुअली मतलब मुझे ऐसे मतलब बोलने के लिए नहीं कि आप खुद ही पूरा बोलो कि मतलब आपको हम थोड़ा सा सीबीएसई का एग्जाम के लिए अच्छे से स्कूल का एग्जाम के लिए ज्यादा प्रिपेयर करेंगे, या फिर थोड़ा बहुत तो मतलब ज्यादा एंट्रेंस के लिए पढ़ेंगे, या फिर एंट्रेंस के लिए तो पढ़ेंगे, एंट्रेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे, या फिर अभी जैसे चल रहा है उसी तरह पढ़ेंगे, ठीक है? तो इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, तो आप दे सकते हो, ठीक है? तो प्राइवेट चैट करके टू एवरीवन से टू ओनली पोस्ट करके आप वो पूछ सकते हो, ठीक है? सॉरी, वो आप बता सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा बता दो कि हम बस एनसीईआरटी पढ़ें, या फिर जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उतना पढ़े, या फिर पूरा जैसे मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं वैसे पढ़े, मतलब जेई एडवांस या फिर एम्स के लिए जो एक्स्ट्रा है वैसे पढ़े, ठीक है? तो थोड़ा सा आप मुझे वो प्राइवेटली टेक्स्ट कर दो अभी अभी, मतलब यहाँ पर चैट में, ठीक है? ओके, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या कि देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये है कि लेट इट बी, मुझे दे दिया गया कि द इलेक्ट्रॉन हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 3, one electron has principal quantum number is equal to 3, azimuthal quantum number is equal to 1, principal quantum number is equal to 3, azimuthal quantum number is equal to 1. So definitely we know that the principal quantum number 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट या फिर एम सेल, azimuthal quantum number 1 means p सब सेल, एम सेल में या फिर थर्ड ऑर्बिट में, एम सेल में या फिर थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग इन पी सब सेल, लेकिन पी सब सेल में तो 3 घर होता है। देखो आप लोगों में से दो जन ही बताए हैं, ठीक है, कि क्या पढ़ेंगे, बाकी सब बोलो, ठीक है? बाकी सब आई वांट योर पर्सनल ओपिनियन, ठीक है? आप सबका ओपिनियन थोड़ा सा जान के हम बाद में एंट्रेंस के लिए पढ़ेंगे, या फिर अभी एंट्रेंस के लिए साइमल्टेनियसली पढ़ते जाएंगे, वो आई वांट एवरी सिंगल वन पर्सनल ओपिनियन, ठीक है? सब थोड़ा सा बोलो, ठीक है? पूरा कॉन्फिडेंटली बोलो, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? मतलब आई रियली वांट, ठीक है? ऐसे सच मतलब हम लोगों के अंदर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन रहेगा कि हम कैसे किस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है? कोऑर्डिनेशन रहेगा, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा मुझे सजेस्ट करो कि कैसे पढ़े आप, ठीक है? तो भैया हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है कितना 1, तो उस हिसाब से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो थर्ड ऑर्बिट और एम सेल, अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो पी सब सेल, लेकिन वो पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन कहां पर एग्जिस्ट करता है, पी सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन कहां पर एग्जिस्ट करता है उसको हमको देखना है। इलेक्ट्रॉन इस घर में एग्जिस्ट कर सकता है, इस घर में एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर इस घर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग में, तो पी बिल्डिंग में तो पहुंच गए हम कि पी बिल्डिंग में रह रहा है, लेकिन कौन से जगह पर, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कौन से रूम में रह रहा है,
उसको जानने के लिए, ठीक है। ओके, हम तो कौन से रूम में वो जा रहा है उसको जानने के लिए वी हैव टू यूज अनदर क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम, ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम यूज करके जान पाएंगे कि एक पर्टिकुलर सब सेल के अंदर कहाँ पर रहता है हमारा, कौन से रूम में रहता है हमारा कंसर्न इलेक्ट्रॉन या फिर हमारा जो भी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है। रितुल एंड विकास, आप लोगों का कुछ कमेंट्स नहीं है? तो पी सब सेल का अगर हम देखेंगे कि ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, अजमीथल क्वांटम नंबर 1। तो पी सब सेल का लेट इट बी इलेक्ट्रॉन यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेट इट बी इलेक्ट्रॉन इधर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली याद रखना उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर यूज करना पड़ेगा, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर व्हिच इज -1, व्हिच इज -1। मतलब पी सब सेल का इस घर के लिए, पी सब सेल का इस घर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1। तो पी सब सेल का इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1। So these are the magnetic quantum number for individual orbitals. These are the magnetic quantum number for individual orbital, or to find out that in which orbital actually the electron resides, कौन से orbital में electron actually reside कर रहा है। विकास तो कौन रे फूलचंदन देवी, हाँ तू कही पढ़नु समस्ते कही पहले तू कही पढ़नु जी। सर मैंने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया है। ମୁଁ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, I will see, I will see। हाँ ठीक है ठीक है। तो अच्छा, तो फाइनली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -1, 0, +1। उसी तरह डी सब सेल में 0, -1, -2, +1, +2 माने वो रूम रे इलेक्ट्रॉन टा रहउछ। यदि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 देथिबो then definitely electron is residing in this orbital, this of cell। now we can consider another thing कि अगर f सब सेल देगा 1 2 3 4 5 6 7, जीरो, -1, -2, -3, +1, +2, +3। So you can see simply it follows the number line, simply it follows the number line। वो नंबर लाइन जनरली बस वो क्या कर रहा है, नंबर लाइन देखो 0 फिर इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। तो कुछ इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे कि डी सब सेल के लिए, डी सब सेल के लिए यू कैन कंसीडर ये जो डी सब सेल है उसके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है ना, 2 है। डी सब सेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 2 है। तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन वेरी फ्रॉम -2 to +2। यू कैन सी डी सब सेल के लिए,
डी सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन वेरी बिटवीन -2 टू +2, क्योंकि उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है 2। एफ के लिए कितना है, एफ के लिए, एफ सब शेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है 3। यू कैन सी द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन एफ सब शेल कैन वेरी बिटवीन -3 टू +3। so hence -L to +L क्या करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L